हेलो दोस्तों। मौनी अमावस्या का टाइम था और इलाहाबाद प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ मची हुई थी। उसी भीड़ के बीच में एक गांव पड़ता है जोधपुर। जोधपुर से एक औरत अपने बच्चे के साथ गई हुई थी और वो उस रात वहीं पे रुकी। जैसे ही भगदड़ हुई उसका उसके बच्चे से हाथ छूट गया और वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी जिसकी वजह से वो पुलिस वालों को फ़ोन करती या घर वालों को फ़ोन करती। वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि वो बिना बच्चे को ही लिए घर आ जाती है और फिर बाद में जो होता है उसकी तो उम्मीद और कल्पना ही नहीं कर सकते। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं ही स्नेहा फिर से स्वागत करती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। और अब आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें जिससे मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ता रहे और मैं आपके सामने ऐसे ही नई वीडियो लाती रहूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, कहानी स्टार्ट होती है। एक जोधपुर करके गांव है जो कि प्रयागराज से कम 500 किलोमीटर की दूरी पे होता है। और 3 देवरानी जेठानी होती हैं जिसका नाम, एक का नाम रीता होता है, इसका नाम राधा होता है और इसका नाम सीता होता है। दोनों के पति बाहर काम करते थे। तो उन लोगों ने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि चलो क्यों ना हम दोनों तीनों लोग प्रयागराज नहा के आते हैं। तो उन तीनों ने अपने अपने पति से फ़ोन में बात किया और उनसे परमिशन ली कि हम लोग नहाने के लिए जाना चाहते हैं, सब लोग जा रहे हैं और हम लोग भी चले जाएंगे और बस नहाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, थोड़ी रात को पहुँचेंगे, सुबह नहा के तुरंत वापस आ जाएंगे। और तीनों ही फ़ोन थोड़ी बहुत चला लेती थी, पर डर चोरी की वजह से कि कहीं इसका फ़ोन चोरी हो रहा है, उसका फ़ोन चोरी हो रहा है, ये ना हो जाए, तो इसकी वजह से तीनों फ़ोन नहीं ले गई थी। और मैं सोच के गई थी फ़ोन की क्या ज़रूरत है, तीनों साथ में रहेंगे और नहा धो के अच्छे से आ जाएंगे। तो वो रात को समथिंग 11 बजे के इस टाइम इलाहाबाद पहुंच जाती हैं। जैसे इलाहाबाद पहुंचती हैं तो वहीं गंगा के किनारे जो घाट होता है नहाने वाला, वहीं पे अपना बिछा के लेट जाती हैं कि चलो कोई बात नहीं, जैसे ही सुबह होगी, सुबह 4 बजेंगे तो स्नान करके नहा के और घर चलेंगे बस में बैठ के। तो जैसे ही रात के 11 से 12 बजते हैं, खाना पीना वो अपने घर से बांध के ही लाई थी। जैसे खा पी के जैसे ही लेटी ही थी कि एकदम से अनाउंसमेंट होता है कि और जो जहाँ हो अपनी जगह से उठ जाए, क्योंकि नागा साधु हैं जो कि स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो उन लोगों के दिमाग में था कि नागा साधु हैं वो दौड़ के आते हैं, बड़े बड़े भाला त्रिशूल वगैरह लिए होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि और किसी को मार दें, जो भी उनके रास्ते में आता है वो उनको मार देते हैं। ऐसा उन लोगों ने माइंड में सोच के रखा था, क्योंकि वो यूट्यूब वगैरह में देखती रहती थी। तो उनकी जो छवि थी वो बहुत ज़्यादा ही उनके लिए डरावनी हो गई थी। तो जैसे ही वो लोग वहाँ सोचती हैं कि अनाउंसमेंट होता ही कि एकदम से पीछे से बहुत ज़्यादा भीड़ आती है और एकदम से टूट पड़ती है। जो वहाँ वहाँ की बांसबल्ली वगैरह थी वहाँ पे एकदम से टूट जाती हैं। जो रीता सीता थी और राधा, वो जो उसका बच्चा था सीता का, उसका हाथ रीता थी वहाँ पे पास में बैठी थी। एकदम से जैसे उसने भीड़ को देखा तो उसका हैंड हाथ पकड़ा और भीड़ इतनी ज़्यादा क्रोस में थी कि उसका हाथ एकदम से छूटता हुआ चला गया। तो उसने सोचा कि चलो रीता पकड़े हुई है हाथ मेरे बच्चे का, तो वो सही करेगी। वो जो सीता थी वो एक साइड चली गई, रीता दूसरी साइड चली गई और जो राधा थी वो बच्चे का हाथ पकड़े हुए। वो उसका जो भीड़ इतनी ज़्यादा तेज आई कि एकदम से उसका हाथ छूट गया बच्चे का। वो माँ माँ चिल्लाया, वो बेटा बेटा करते, मतलब पता ही नहीं चला कि कब कहाँ। और वो एकदम से इतने कम से कम नहीं है तो 1 से 1.5 किलोमीटर एकदम से आगे निकल गए। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि किसी के ऊपर पैर, किसी के ऊपर कपड़े, किसी के ऊपर कुछ, जो जिसको मिला उसके ऊपर लात कुचलते हुए निकल गया। अब जैसे ही आधे घंटे में भीड़ शांत हुई तो वहाँ पे जैसे ही पुलिस आई तो उनने देखा तो जो उसका बच्चा था रोहित, वो इतनी गंभीर हालत में पड़ा हुआ था, सर से खून बह रहा था और उसके ऊपर जूते चप्पल जो थे वो सब रखे हुए थे। नीता ज़्यादा समझ ही नहीं पाई कि ये जिंदा है कि मर गया। वो एकदम से दौड़ते हुए चिल्ला के आई और बहुत ज़्यादा चिल्लाई और एकदम से वो चिल्ला के बेहोश होके गिर पड़ी वहाँ पे। जैसे ही गिर पड़ी तो जो दूसरी रीता थी
वो ढूँढते-ढूँढते आए, उसने राधा को देखा, तो देखते हुए बोली कि उसको होश में लिया, वो बच्चे के बिल्कुल जस्ट बगल में लेटी हुई थी, उसने बच्चे को उठाया और बच्चा बेहोश था, वो भी बेहोश थी, तो इतने में एम्बुलेंस आई, दोनों को तीनों को ले गई और जो रीता थी उसको भी साथ में लेके गई। तो हॉस्पिटल में जाके एडमिट कराया और जो चीता थी वो तीनों को ढूँढने लगी, वो इन लोगों में से सबसे कम पढ़ी-लिखी थी, वो तीनों को ढूँढते-ढूँढते उसको कम से कम नहीं है तो 6 से 7 घंटा बीत जाता। वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये लोग अपने घर चले गए हों और शायद तो मुझे भी घर जाना चाहिए। तो वो बस स्टैंड जाती है, वहाँ पे जोधपुर करके रोएपुर करके बस थी, तो उसको एकदम से घबराहट में जोधपुर सुनाई दिया। तो वो उसमें जाके बैठ जाती है और वो वहाँ से वो भी इतने ही था 300-400 किलोमीटर दूर, तो वो टिकट कटाती है और वो रोएपुर पहुँच जाती है। जैसे ही रोएपुर पहुँचती है तो वहाँ पे उतर के देखती है कि अरे यार, यहाँ तो कुछ जोधपुर जैसा लग ही नहीं रहा, क्योंकि जोधपुर के पास एक गाँव था बड़ौरा, बड़ौरा की थी। यहाँ तो मैं आती रहती हूँ सब्जी वगैरह खरीदने, शॉपिंग करने, यहाँ तो कुछ ऐसा मुझको दिख नहीं रहा है। तो वहाँ के एक लोग से पूछती है और बोलती है कि भाई ये जोधपुर है और ये जोधपुर जैसा तो लग नहीं रहा। तो वो बोले आपको जाना किधर है? बोलती है मुझे जोधपुर जाना था। कह रहे अरे पागल औरत, ये रोएपुर है और यहाँ से कम 500 किलोमीटर तुम पीछे आ गई हो। जितना वो ऐसे सुनती है तो बहुत जोर-जोर से चिल्ला के रोने लगती है और वो उस जो आदमी था उसका नाम धीरू था, धीरू को सब कुछ बताती है। तो वो कहता कोई बात नहीं, रो मत और चलो मेरे घर चलो, मैं तुमको जहाँ जैसे होता है मैं देखता हूँ। वो घर लेवा के गया, अपनी पत्नी से बोलता है और पत्नी उसको खाना पहले बोलता है कि चलो इसको पहले खाना-पीना दो, खाना खाएगी और फिर इसको नहीं हो तो मैं बस में बिठा दूँगा, नहीं होगा तो क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा, इसका बच्चा भी नहीं है, पता नहीं वो भगदड़ में और तुमने न्यूज़ नहीं सुनी, क्योंकि भगदड़ में कम से कम 30 से 40 लोग मर गए हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है शायद उनमें भी तुम्हारे जो दोस्त देवरानी-जेठानी थी वो भी साथ में हों। तो वो ऐसी बात सुनती है तो और ज़्यादा रोने लगती है। तो वो थोड़ी देर के लिए शांत रहा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, शायद मैं बोल रहा हूँ, चलो पहले तुम घर चलो। तो वो उसको लुभा के घर जाता है और जैसे ही घर जाता है तो वहाँ पहुँचती है वो 1 से डेढ़ दिन में पहुँचती है, जब तक खबर गाँव वालों तक पहुँच जाती है। फिर वो गाँव जाती है, अपने पति को फ़ोन करती है और बोलती है जी सब हाल सुनाती है। तो वो बोलता है चलो मैं फ़ोन करता हूँ। वहाँ पे एक बोलेरो बस गाड़ी थी जो वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे 10-15 लोग भरते हैं उसमें। और जैसे ही वो लोग गाड़ी स्टार्ट करने ही वाले थे कि जो रीता और राधा थी और उसका बच्चा वो जाते हैं वहाँ पे और जो वहाँ पे हुआ सब कुछ बताते हैं, कैसे-ऐसे हुआ, ये हुआ और तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए। मैंने सोचा कि शायद तुम लोग घर आ गए हो, इसलिए सब लोगों ने यही प्लान बनाया कि जो भी खो जाएगा वो घर आ जाएगा, तो मैं घर आ गई। तो वो अपने बच्चे को देखती है, बच्चा काफ़ी गंभीर रूप से घायल था पर स्वस्थ था। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कुंभ जाना अच्छी बात है, सब लोग जाइए, पर थोड़ा-सा धैर्य, पेशेंस रखिए और भगदड़ आप ही लोग, हम जैसे लोग करते हैं। तो कृपया सहायता से और प्रशासन का बहुत खूबी से साथ दीजिए और उनके कदम से कदम मिला के चलिए और भगदड़ जैसे बहुत ज़्यादा जो उससे हादसा हुआ उसको इल्ज़ाम मत दीजिए। तो आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें आप लोग भी जो भी देखते हैं इसका साथ दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे फिर से मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ आ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, जय श्री राम।